हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। मेरा नाम श्वेता सिंह है। मेरे चैनल पे वो सारे जीके लिस्टेड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के जीके भी मेरे चैनल में लिस्टेड है, दिए गए हैं। ठीक है। और आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के 20 फेमस जीके यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं। चलते बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी अशोक की राजधानी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची या उज्जैन। तो याद रखिए, अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? ऑप्शन है कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र या कपिलवस्तु। तो याद रखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? कहाँ नहीं बहती है गंगा नदी? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। तो याद रखिए, गंगा नदी उड़ीसा में नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सोना किस राज्य में है? किस राज्य में है सोना? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब या बिहार। तो याद रखिए, सोना कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बाल गंगाधर तिलक का जन्म? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या महाराष्ट्र। तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर कहाँ है? कहाँ स्थित है कोणार्क मंदिर? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या तेलंगाना। तो याद रखिए, कोणार्क मंदिर स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखा था? किसने लिखा है रामचरितमानस? ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, कबीर या नानक। तो याद रखिए, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास ने इनमें से क्या लिखा था? इनमें से क्या लिखा है कालिदास ने? तो याद रखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? कौन सा राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो याद रखिए, मधुबनी कला के लिए विख्यात है बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हिटलर किस देश के थे? किस देश के थे हिटलर? ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। हिटलर जर्मनी देश के थे। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सीवी रमन कौन थे? कौन थे सीवी रमन? तो याद रखिए, वो एक विख्यात वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? किस लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार? साहित्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल लोग कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं संथाल लोग? तो याद रखिए, संथाल लोग रहते हैं बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आलू के पौधे में खाया जाने वाला भाग होता है। कौन सा भाग होता है? आलू के पौधे में खाया जाने वाला कौन सा भाग होता है? तो तना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
खालसा किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है खालसा? ऑप्शन है सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म। तो याद रखिए खालसा सिख धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है थार मरुभूमि है कहाँ है थार मरुभूमि? ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या बिहार में। तो याद रखिए थार मरुभूमि है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है? किस राज्य में है टीन खनिज का भंडार? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या केरल। तो याद रखिए टीन खनिज का भंडार है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कौन एक बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? कौन है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना? तो याद रखिए गंडक है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? तो याद रखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? कहाँ किया था भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार? ऑप्शन है गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वाराणसी। तो याद रखिए भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार किया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे।